बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन और इन 5 साल में असेंबली नहीं। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है पार्लियामेंट। The people of Kashmir deserve that they be represented by a new voice, by a different voice. And even the people of India deserve that they know exactly what is happening. क्योंकि पिछले 10 पार्लियामेंट्स में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ये हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है which if with all humility, if people give us that opportunity, I promise that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the parliament. सैलाब आया, so हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करी, सिर्फ सैलाब की वजह से हमने बोला that we should not do a lot of performance. ये मेरी बात सुनिए, मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ, मैं पार्लियामेंट में इलेक्शन करता हूँ, पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा है 30, फर्स्ट या सेकेंड डिग्री। मैंने जेल देखा है 30, वो वाला जेल नहीं, हरी निवास वाला जेल नहीं। आई नॉट इन अ पैलेस, आई वॉज इन अ डंजन, आई वॉज इन अ सेल। मैं कैद तन्हाई में रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ साथ में, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया हूँ। ये चीज़ें 70-80% कश्मीर में देखी। फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकालते हैं कि पीएसए किसको लगाना है, फांसी किसको देनी, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें नहीं। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई पीएसए साइन नहीं किया, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं दी, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर नहीं हुआ। क्या वो माँ के पेट से नहीं जन्मे थे वो कश्मीर जिनके जो उनके टाइम में मरे? आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7000 सिविलियंस हैव डाइड। वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर आज बोलना कि भाई मैं अब कश्मीरियों का अब हम एक ही पार्टी है जो कश्मीरियों का एडवोकेसी करेगी। भाई लुक एट इट, योर हैंड्स आर फिल्ड विद आर स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ बताएं कहाँ। मैं आज सवेरे गया, मैं अपने फादर के कब्रिस्तान जहाँ वो दफन, वो शहीद मरगुजार है, मैं वहाँ गया, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। आई एम अमंग दोज हु आर डाउन ट्रॉडन, जिन पर जुल्म हुआ, एक रियलिटी है। अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया और बोलूँ कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1000 रुपये में बोलूँ कि भाई दो कनाल ज़मीन मेरी लो बारामूला में, इज इट पॉसिबल? इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहाँ लड़नी है। ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप, उसके लिए 350 एमपी चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं। इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी, चाहे उनका कोई एमपी आए ना आए। मैं कल जो है आई विल विथड्रॉ माय फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370-35A इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल। जब 3 एमपी रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं? ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they had the power to stop. Does it mean that they did not stop when they wanted to stop? Let them. अब प्रॉब्लम ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं है, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं हैं, वो तो मेरी गलती नहीं है। मैं अपना बता दूं, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट मीन्स नॉर्मल डेवलपमेंट, राइट, जो कि आपके इकोनॉमिक इशूज, एंड वी हैव अ प्लान फॉर अ लार्जर डेवलपमेंट। वी आर looking at Kashmir through horticulture and tourism, that these are the 2 things जहाँ हमारा competitive advantage है। Competitive advantage का मतलब we are made for this, okay? फिर उसके बाद डिग्निटी की बात है। डिग्निटी की बात यह है कि हमें क्या दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से दे रही है। क्या वो इज्जत से दे रही है, डिग्निटी से दे रही है? हमें लगता है आज की डेट में नहीं। जब तक हमारे बच्चों को उन कानूनों से गुमराह से दूर रखा जाएगा जो हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए, हमें लगता है हमें डिग्निटी। 1982 में बेग साहब ने लड़ा था एसपीसी, तब भी प्रॉक्सी थे, 87-86 में भी प्रॉक्सी थे, 2009 में भी प्रॉक्सी थे। और ये बताइए कि
وہ جو 1993 کے کمیونل رائٹس کے بعد جس میں 5,000 مسلمان مرا, وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہاں واجپئی صاحب کی حکومت میں فارن منسٹر, وہ بھی میں ہی تھا, وہ میں تھا. وہ جو انٹرنل اٹانومی کی ریزولوشن جو یہاں سے پاس کر کے وہاں بھیجی, وہ ریجیکٹ کی گئی اور پھر وہیں بیٹھا 2 سال ریزائن نہیں کیا, وہ بھی میں ہی تھا. آج جو شیو سینا کے ساتھ بیٹھا ہے, جن کے ہاتھ میں بمبئی کے مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے, وہ بھی میں ہی ہوں. آئی ایم ہیئر مچ بفور بی جے پی واز میڈ مائی پارٹی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, 2014 کا الیکشن جب ہوا, میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, مائی ہینڈ آن مائی ہارٹ, دا فرسٹ پارٹی ٹو رش ٹو ڈیلی اینڈ ہیو پارلیز ود بی جے پی واز این سی. عمر عبداللہ صاحب نے خود کیا, پھر دیویندر رانا صاحب کو بھیجا, اور اس میں پھر کہہ رہا ہوں, چیف منسٹر جموں کا تھا, ڈپٹی چیف منسٹر کشمیر کا تھا, وہ این سی. کیا